हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वेब ज्ञान में। और आज के वीडियो सीरीज में आप लोग देखने वाले हैं सीएसएस की एक प्रॉपर्टी जो है कॉलम काउंट। तो ये जो कॉलम काउंट प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, ये कितने तरीके से यूज होते हैं सबसे पहले वो मैं आप लोग को बताना चाहूंगी। स्क्रीन पे फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कॉलम काउंट प्रॉपर्टी, और इसके अंदर ये सारी इनकी प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स। तो जो पहला है वो है कॉलम काउंट, दूसरा है वो है कॉलम गैप, और जो तीसरा है वो है कॉलम रूल। उसके बाद से जो चौथा है कॉलम रूल विथ, कॉलम रूल स्टाइल एंड कॉलम रूल कलर, उसके बाद कॉलम विथ, उसके बाद कॉलम स्पैन, उसके बाद कॉलम फिल। ये सारी इनकी प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स। अब इन सारी प्रॉपर्टी को हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे फ्रेंड्स। तो प्रैक्टिकली देखने के लिए चलते हैं अपने नोटपैड प्लस प्लस वाली पेज पे और वहां पे देखते हैं। मैं आ गई हूं अपने नोटपैड प्लस प्लस वाली पेज पे, और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक पहले से पेज क्रिएट कर लिया है जिसमें मैंने टाइटल लगाया है और टाइटल में कॉलम काउंट लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने इसमें एक H1 लगाया हुआ है और एक मैंने डिव का क्लास लगाया हुआ है, जिस डिव का क्लास है बॉक्स। और मैंने इसका एक CSS का भी पेज क्रिएट किया हुआ है। तो जो CSS का पेज है फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से है। इसमें मैंने सिर्फ विथ का यूज किया है और कुछ यूज नहीं किया है, और इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी जो यहाँ पे आप लोग को कुछ कंटेंट लिखा हुआ दिख रहा है, इसमें क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, कॉलम काउंट यूज करेंगे। तो कॉलम काउंट यूज क्यों करते हैं फ्रेंड्स, कि जैसे ये जो भी कंटेंट लिखा हुआ दिख रहा है, क्या है कि एक साथ में दिख रहा है। अब इसे कुछ आप लोग स्टाइलिश दिखाना चाहते हो, जैसे कि कॉलम में डिवाइड करना चाहते हो 2 पार्ट या 3 पार्ट, ऐसे अगर कुछ करना चाहते हो तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि कॉलम काउंट का यूज करते हैं। तो करते हैं अपने कॉलम काउंट का यूज और देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है फ्रेंड्स कि कॉलम काउंट प्रॉपर्टी लगाया है और इसके वैल्यू में मैंने 3 लिखा हुआ है, और इसे हम लोग करते हैं कंट्रोल S और रिफ्रेश करके देखते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी हमारा पैराग्राफ था, जो भी हमारा कंटेंट था, वो क्या हो रहा था कि एक ही कॉलम में आ रहा था। अभी क्या हो रहा है कि वो 3 कॉलम में आ रहा है। आप यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये 3 कॉलम बन के आ रहा है। अब ये 3 कॉलम इसलिए बन के आ रहा है क्योंकि मैंने क्या किया कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप 4, 5, 2 जो भी मर्जी आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर 4 कर देती हूँ तो 4 कॉलम में डिवाइड होके आएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये 4 कॉलम में डिवाइड होके आप लोग को दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 कर देती हूँ तो ये 2 कॉलम में डिवाइड होके दिखेगा आप लोग को। तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ दोबारा से 3 कर देती हूँ। अब इसके बाद जो इसमें दूसरा प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स वो है कॉलम गैप। तो उसे हम लोग लगा के देखते हैं और वो किस तरीके से काम कर रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया कि कॉलम गैप प्रॉपर्टी लगा दिया और उसके वैल्यू में मैंने क्या किया कि 50px दे दिया। अब ये जो 50px क्या है फ्रेंड्स, वो गैप देगा। अब इसे हम लोग करते हैं कंट्रोल S और रिफ्रेश करके देखते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि दोनों कॉलम के बीच में यहाँ पे जो गैप आ रहा है वो क्या है कि जो हम लोगों ने यहाँ पे 50px दिया हुआ है वो गैप वो ले रहा है। आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो। मैं अगर 100 कर देती हूँ यहाँ पे तो 100px का गैप देगा वो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कि 100px का गैप दे दिया। तो मैं दोबारा से यहाँ पे 50px कर देती हूँ। तो जो कॉलम गैप है कुछ इस तरीके से काम करता है फ्रेंड्स। अब इसके बाद जो प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स वो है कॉलम रूल स्टाइल। तो उसे देके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या किया कि कॉलम रूल स्टाइल प्रॉपर्टी लगाया और इसके वैल्यू में मैंने दिया है सॉलिड, और इसे हम लोग करते हैं कंट्रोल S और रिफ्रेश करके देखते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि एक बीच में यहाँ पे एक स्टाइल आ रहा है इसका बॉर्डर टाइप। और ये बॉर्डर टाइप क्या है कि यहाँ पे जो मैंने ये लगाया हुआ है सॉलिड, इसको 4-5 तरीके से आप लगा सकते हो फ्रेंड्स।
तो इसका जो दूसरा तरीका है वो डॉटेड है, तो मैं आप लोग को लगा के दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पे डॉटेड कर दिया। अब इसे करते हैं कंट्रोल एस रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी डॉट में दिख रहा है। अब इसका जो एक और होता है स्टाइल वो है डबल। तो यहाँ पे डबल लगाया और इसे रिफ्रेश करके हम लोग देखते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 लाइन बन के आ रहा है, डबल लाइन बन के आ रहा है। इसके बाद जो होता है वो होता है डैश इट। तो वो मैं आप लोग को लगा के दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे डैश लगाया और इसे हम लोग कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे डैश डैश करके ये जो लाइन है बन के आ रहा है। और इसके बाद जो इसका एक और स्टाइल होता है वो होता है ग्रुप। तो वो मैं आप लोग को लगा के दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ग्रो कर दिया और इसे कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स देख सकते हो कि ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब इसके बाद जो इसमें प्रॉपर्टी होता है फ्रेंड्स वो होता है कॉलम रूल विथ। तो वो हम लोग लगा के देखते हैं। तो मैंने क्या किया फ्रेंड्स कि कॉलम रूल विथ प्रॉपर्टी लगाया और इसका मैंने अभी वैल्यू नहीं दिया है। अब इसका वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स कि px में होता है और किस तरीके से काम करता है वो मैं आप लोग को बता दूं। तो यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि इसका वो क्या है कि वो मोटाई बढ़ा दिया। आप लोग को पहले क्या दिख रहा था, वो बहुत ज्यादा पतला दिख रहा था, अभी वो थोड़ा मोटा दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसे कर देती हूँ 4px तो वो क्या करेगा, थोड़ा कम कर देगा। तो यहाँ पे आप अपने मर्जी से लगा सकते हो फ्रेंड्स। इसके बाद जो प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स वो है कॉलम रूल कलर। तो वो मैं आप लोग को लगा के दिखाती हूँ। तो मैंने लगाया फ्रेंड्स यहाँ पे कॉलम रूल कलर प्रॉपर्टी और उसका जो वैल्यू है मैंने क्या किया, ग्रीन कर दिया है। अब इसे हम लोग करते हैं कंट्रोल एस, रिफ्रेश करके देखते हैं। रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा कॉलम रूल है वो ग्रीन कलर का दिख रहा है। अब के बाद देखेंगे हम लोग कॉलम रूल प्रॉपर्टी और वो किस तरीके से काम करता है वो देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे कॉलम रूल लगा दिया है फ्रेंड्स। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि जो सारी चीजें है कॉलम रूल, स्टाइल, विथ, कलर, ये सारी चीज हम लोग इसके एक लाइन में ही लिखेंगे। तो जैसे वहां पे सॉलिड लिखा है तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे सॉलिड लिख देती हूँ और 5px एंड ग्रीन। अब मैंने क्या किया फ्रेंड्स कि ये जो स्टाइल में सॉलिड है वो मैंने सबसे पहले लिखा है। उसके बाद यहाँ पे जो विथ है 4px मैंने यहाँ पे 5px कर दिया है, इसे मैंने सेकंड नंबर पे लिखा है। उसके बाद जो एक कलर है ग्रीन, इसे मैंने सबसे लास्ट में दिया है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इन तीनों को डिलीट कर देते हैं और कंट्रोल एस करते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि क्या हुआ है कि हमने क्या किया कि इन तीनों प्रॉपर्टी को हटा के और इनके सारे वैल्यू एक लाइन में हम लोगों ने यहाँ पे आके लिख दिया कॉलम रूल वाले प्रॉपर्टी में, और फिर भी ये अच्छे से काम कर रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो कॉलम रूल है कुछ इस तरीके से काम करता है। एक तरीके से इसे हम लोग शॉर्ट हैंड भी बोल सकते हैं। मैंने क्या किया है फ्रेंड्स कि कॉलम विथ प्रॉपर्टी लगाया है और इसके वैल्यू में मैंने लिखा है 100px, क्योंकि ये px में इसके वैल्यू देते हैं हम लोग। तो अब ये किस तरीके से काम करता है फ्रेंड्स वो मैं आप लोग को बता रही हूँ। इससे करते हैं हम लोग कंट्रोल एस और रिफ्रेश करके देखते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आप लोग को यहाँ पे कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहा है। अब ये चेंजेस नजर इसलिए नहीं आ रहा है फ्रेंड्स कि ये जो पहला प्रॉपर्टी है कॉलम काउंट, इसे हम लोग को हटाना पड़ेगा। ये कॉलम विथ प्रॉपर्टी तभी काम करता है जब कॉलम काउंट प्रॉपर्टी ना हो। तो इसे हम लोग हटा देते हैं यहाँ से और कंट्रोल एस करते हैं और रिफ्रेश करते हैं।
तो अब रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से काम कर रहा है। हम लोगों ने क्या किया कि जो कॉलम का विड्थ है उस चीज को डिफाइन किया है और उसे बताया है कि जो कॉलम का विड्थ है हमारा 100 px में ही होना चाहिए। तो पहले क्या हो रहा था कि हम कॉलम को डिवाइड किए थे कि 3 कॉलम में होना चाहिए और उसके साथ इस वाले प्रॉपर्टी को हम लोग लगा रहे थे कॉलम विड्थ को, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा था। जैसे ही हम लोगों ने उस वाले प्रॉपर्टी को हटा दिया कॉलम काउंट, तो कॉलम विड्थ प्रॉपर्टी जो है उसका रिजल्ट आप लोग को दिख रहा है। ये क्या कर रहा है कि सारे कॉलम को 100 px में डिवाइड कर दिया है। अब ये क्या करेगा कि जितना भी इसके पास कंटेंट है उसको 100 px में डिवाइड करके दिखाएगा। ये प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से काम करता है फ्रेंड्स। तो मैं इसे हटा दे रही हूं और दोबारा से कॉलम काउंट लगा रही हूं। मैंने दोबारा से कॉलम काउंट लगा दिया। यहाँ पे क्या किया है फ्रेंड्स कि कॉलम फिल जो प्रॉपर्टी है उसका यूज किया है और इसमें मैंने अभी कोई वैल्यू नहीं लगाया है। इसमें 2 वैल्यू होते हैं फ्रेंड्स इसके। जो पहला होता है वो है बैलेंस, जो कि डिफॉल्ट होता है, उसे लगाओ या ना लगाओ बात बराबर है। और इसका जो दूसरा वैल्यू होता है फ्रेंड्स वो होता है ऑटो, तो वो मैं आप लोग को लगा के दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऑटो लगाया है, इसे हम लोग कंट्रोल S करके रिफ्रेश करते हैं। इसे रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहा है। अब ये चेंजेस नजर क्यों नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, वो मैं आप लोग को बता दूं। यहाँ पे क्या है कि जैसे हम लोगों ने विड्थ का यूज किया है और हाइट का यूज नहीं किया है, तो ये जो फ्रेंड्स प्रॉपर्टी है कॉलम फिल, इसका रिजल्ट तभी दिखता है जब हम हाइट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हाइट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया फ्रेंड्स कि हाइट लगाया है 300 px का और इसे हम लोग करते हैं कंट्रोल S और रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने हाइट लगाया तो क्या कर रहा है कि ये जो कॉलम फिल प्रॉपर्टी में मैंने ऑटो लगाया है, ये वाला प्रॉपर्टी काम करना शुरू कर दिया है। तो किस तरीके से काम करता है सबसे पहले वो मैं आप लोग को बता दूं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने हाइट लगाया 300 px का, तो कुछ इस तरीके से आप लोग को नजर आ रहा है। अब इसलिए ऐसा नजर आ रहा है फ्रेंड्स कि ये क्या करता है कि जो हाइट होता है कॉलम का, उसे पहला कॉलम को पूरा फिल करेगा, उसके बाद जो वो दूसरे कॉलम में कंटेंट को डालेगा। अगर उससे ज्यादा कंटेंट होगा उसका, तब जाके वो तीसरे वाले कॉलम में डालेगा या वरना उसे ब्लैंक छोड़ देता है। अगर हाइट यहाँ पे मैं कम कर देती हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे वो कॉलम नहीं देखेगा कि 3 है या 4 है या कितना है। अगर हाइट कम रहेगा और कंटेंट ज्यादा है तो क्या करेगा कि खुद से भी 1 कॉलम 2 कॉलम, मतलब जितना हमारा कंटेंट है उस हिसाब से कॉलम डिफाइन कर देगा। तो यहाँ पे मैं आप लोग को वो चीज करके दिखा रही हूँ। अब मैं क्या करूंगी कि 200 px का हाइट दे देती हूँ और कंट्रोल मैंने S किया, उसके बाद रिफ्रेश करते हैं। तो मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो आप लोग देख सकते हैं कि अब क्या कर रहा है कि 3 कॉलम में इसे डिवाइड कर दिया है। अब इसे मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा और कम हाइट कर देती हूँ। अब इसे हम लोग करते हैं कंट्रोल S और रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे तो हम लोगों ने क्या किया है कि कॉलम काउंट 3 रखा है, लेकिन अब यहाँ पे इसका रिजल्ट आप लोग देखना है कि 4 कॉलम में दिखा रहा है हमारे सारे कंटेंट को। अब इसलिए दिखा रहा है कि हाइट हमने यहाँ पे क्या किया है कि 150 px में कर दिया है और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है कॉलम फिल ऑटो किया है। तो इस वजह से क्या कर रहा है वो कि हाइट के अकॉर्डिंग वो पहले वाले कॉलम को फिल कर रहा है, फिर जो कंटेंट बच रहा है तो वो दूसरा कॉलम क्रिएट कर दे रहा है, फिर जो कंटेंट बच रहा है उसको तीसरा कॉलम क्रिएट कर रहा है। तो वो इस तरीके से काम कर रहा है फ्रेंड्स। इसलिए वो क्या किया है कि चौथा कॉलम क्रिएट कर दिया है, क्योंकि उसके पास हाइट के अकॉर्डिंग जो उसका कंटेंट था ज्यादा हो रहा था, तो वो एक और कॉलम क्रिएट कर दिया।
तो ये वाला प्रॉपर्टी फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से काम करता है। इसके बाद जो प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स वो है कॉलम स्पैन। तो वो मैं आप लोग को बता दूं कि किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ इसके लिए एक और चीज करना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ पे आके मैं क्या करती हूँ कि एक H1 लगाती हूँ। ये इसी H1 को मैं क्या करती हूँ कि कट करके और इस डिब के अंदर पेस्ट कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट और इसे कंट्रोल एस करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि हमारा जो कॉलम है उसके अंदर हमारा H1 भी आ रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कॉलम स्पैन वाले प्रॉपर्टी का यूज किया हम लोगों ने, तो क्या किया है कि हमारे H1 के पूरे एक लाइन में दे रहा है, वो सारे कॉलम के ऊपर से जा रहा है हमारा H1। और पहले क्या हो रहा था कि हमारे एक कॉलम में आ रहा था हमारा H1। तो अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैं आप लोग को यहाँ पे एक बॉर्डर लगा के दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है फ्रेंड्स कि बॉर्डर लगा दिया है। अब इसे हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं। ये बॉर्डर लगाने के बाद फ्रेंड्स आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा अच्छे से कि जो हमारा H1 है वो जो हम लोग का डिव है बॉक्स वाला उसके अंदर ही है। बट एक कॉलम स्पैन प्रॉपर्टी लगाने से क्या हो रहा है कि हमारा कॉलम में डिवाइड नहीं हो रहा है H1 और उसके बाहर दिख रहा है। तो ये कॉलम स्पैन प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से काम करता है फ्रेंड्स। ये जो प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स कॉलम काउंट, ये क्या है कि न्यू प्रॉपर्टी है, CSS 3 में आई है। ये बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स। तो आज मैंने आप लोग को कॉलम काउंट के बारे में बताया फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे।